हुकूमत और कुर्सियां चारों दिशा में मुश्किल है, चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है, सब मुश्किल में चेहरे, सबके चूल्हे हिली हुई हैं। जब हमारे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की पहली दफा कंफर्म हुई था चीफ आर्मी स्टाफ, तो मार्स टॉरस में रेट्रोगेट था। अब 27 को दोबारा बिल्कुल ऑपोजिशन में होगा, स्कॉर्पियो में। मरकरी भी स्कॉर्पियो में पहला प्लेनेट होगा। राहु केतु भी हाउस चेंज कर चुके हैं। उस वक्त एरियस और लिब्रा में थे, सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, जुपिटर पाइसिस में था। आज सैटर्न पाइसिस में है, जुपिटर कैंसर में है। दोनों सैटर्न रेट्रोग्रेड है, जुपिटर होने वाला है और मार्स डायरेक्ट ही रहेगा। सन 16 से पहले बहुत अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ कहा था कि अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में नहीं, बल्कि चारों दिशा में कुर्सियां जो है ना, उनकी चूल्हे वर्ड्स में याद है कि मैंने चूल्हे कहा था, चूल्हे हिली हुई हैं चारों दिशा में, चाहे ईस्ट है या वेस्ट है या नॉर्थ है या साउथ है। चारों दिशा में कुर्सियां जो है ना इस वक्त हिली हुई हैं काफी ज्यादा। तो चीजें मुश्किल में हैं इस वक्त, चीजें आसान नहीं हैं। अच्छा, मेरे साथ भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे पे चैनल में व्यूवरशिप भी बड़ी कमाल की है, बहुत जबरदस्त कमाल की है। कुछ कहते हैं कि जी आपने प्लैनेटरी कंडीशन नहीं बताई, कुछ कहते हैं कि जी सीधा सीधा बताओ। मैं बड़ा कन्फ्यूजन का शिकार, लेकिन करता मैं अपनी मर्जी, ठीक है। वो जो प्लैनेटरी कंडीशन कहते हैं कि जी प्लैनेटरी कंडीशन नहीं बताई, आज मैं बता रहा हूँ प्लैनेटरी कंडीशन प्रिडिक्ट आपने करना है। बताऊंगा मैं, प्रिडिक्शन आप करेंगे। देख लेते हैं आज आप कितने पानी में हैं, आप जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। आज देखते हैं कुर्सियाँ सबकी हिली हुई हैं। जो व्यूवरशिप वो साथे वाले हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि मुझे अक्सर लोग वीडियो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के भेजते हैं, मुझे समझ नहीं आती मुझे भेजते क्यों हैं। मैं उनकी वीडियो तब देखूं या उसको सुनूं कि चलो भी किसी ने प्लैनेटरी कंडीशंस को देख के कोई बात की हो। अब बात हवाओं में चल रही हो, कोई लॉजिक ना हो उसके ऊपर, कोई प्लैनेटरी कंडीशन डिस्कस ना हो, तो क्या बात करेगा बंदा? क्या देखूं मैं इसको? आपको बंदा बात कर रहा, कहानी सुना रहा, सुनाने दो उसको। बात तो एक मेरे से जो भी करूँगा, या मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर की वीडियो सुनूंगा तो पहले मैं देखूंगा यार किस बेस के ऊपर ये बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं उसकी बेस क्या है। जिस तरह सहाफ़ी होता है वो उसकी खबर होती है, वो खबर की बेस निकालते हैं। पॉलिटिशियन है वो अपनी एक्सपीरियंस से, अपनी सियासत से। खैर हमारे यहाँ तो कभी सियासत हुई नहीं, हमारे यहाँ तो हमेशा लेन देन ही होता रहा, जब भी होता रहा। तो एक बंदा सिस्टम को टकर गया, उस सिस्टम को हिला के रख दिया उसने। अब सिस्टम जो है वो खड़ा होने का नाम ही ले रहा। अब कहने को पाकिस्तान में जी जमहूरियत है, ये है, लेकिन ऐसी जमहूरियत कि बदमाशी, गुंडागर्दी, कि आप कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा ये होता है, प्लैनेटरी कंडीशन है, ये नहीं कि होता है, सब कुछ होता है। वो कुछ होता है जब प्लैनेटरी कंडीशन होती है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा है कि भाई 2022 वाले हालात नहीं हैं, अब नहीं है वो हालात। उस हालात की वजह मैं आपको बताता हूँ। बड़ा इम्पोर्टेंट, एक तो हमारे सबसे इस वक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे प्लेयर हैं वो फील्ड मार्शल साहब हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब वो पहली दफा चीफ आर्मी स्टाफ बने थे तो वो फील्ड मार्शल नहीं थे, वो चीफ आर्मी स्टाफ का, उन्होंने पाकिस्तान का वो चीफ आर्मी स्टाफ बने थे। उस वक्त की जो प्लैनेटरी कंडीशन है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ आपके सामने। अच्छा, लगन महल कैप्रिकॉर्न ही था और मार्स टॉरस में था। टॉरस में मार्स रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टा चल रहा था। मार्स का ताल्लुक ही होता है फौज से, पुलिस से, सिक्योरिटी इदारों से, लड़ाई से, झगड़े से, थ्रिल जो मचता है उससे भी, इवन के कसाईयों से भी ताल्लुक है इसका, डॉक्टर से भी, अच्छा गुंडों से भी है, डाकुओं से भी इसका ही ताल्लुक है मार्स का।
जमीन प्रॉपर्टी, क्योंकि भूमि वो भी इसका ताल्लुक है प्रॉपर्टी से। और जितने भी मैकेनिकल काम होते हैं, मैकेनिकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीजें होती हैं, उसका ताल्लुक भी मार्स से ही होता है। तो वो टॉरस में फलक का दूसरा घर जो इनकम का होता है अर्थ साइन में, क्योंकि इसको एग्जॉल्ट भी अर्थ साइन में होता है। रेट्रोग्रेड होके चेष्टा बल भी मिला हुआ है, और जब रेट्रोग्रेड है तो पिछला घर उसका अपना घर है। जब चीफ आर्मी स्टाफ ने ये अपना उनको मिली थी ये जॉब, सैटर्न अपने घर में मून के साथ, जुपिटर अपने घर में पाइसेस में, सैटर्न उसको देख रहा था। मरकरी, सन और वीनस ये स्कॉर्पियो में थे। मरकरी, सन, वीनस ये स्कॉर्पियो में थे उस वक्त। ये डेट है जी अपना 29 नवंबर 2022। और राहु केतु, राहु जो था वो एरिस में था और केतु लिब्रा में था। आज की जो प्लेनेटरी कंडीशन है ये याद रखिएगा, आज वो फील्ड मार्शल है। जॉब मिली थी चीफ आर्मी स्टाफ, आज वो फील्ड मार्शल है। ये चीज जरा गौर से रखिए ध्यान में, क्योंकि इसकी बेस के ऊपर बहुत कुछ होना है। जो कुर्सियों के चूल्हे हिली हुई है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो चूल्हे बहुत मुश्किल में है। वो आज की प्लेनेटरी कंडीशन है कि 24 मार्च को मरकरी उधर ही होगा स्कॉर्पियो में, और मरकरी मैक्सिमम जो है 20 से 22 दिन रहते हैं। और 28 नवंबर लास्ट डेट है। 27 नवंबर को सैटर्न सीधा हो रहा है। सैटर्न सीधे है 2022 में, जुपिटर सीधे है 2022 में, मार्स सिर्फ रेट्रोगेट था। अब मरकरी पहला प्लेनेट होकर जो स्कॉर्पियो में आएगा, 27 ही नवंबर को मार्स स्कॉर्पियो में आ जाएगा। जो स्कॉर्पियो का अपना दूसरा घर है, फलक का 8वां घर मरकरी के साथ। सन तो आएगा 16 नवंबर को। उस 16 नवंबर तक पानी क्या क्या यहाँ पे हो जाएगा वो तो पता ही नहीं किसी को, बड़ा कुछ हो जाना 16 नवंबर को। वीनस लिब्रा में आ जाएगा राहु के साथ। आज 4 प्लैनेट का कंजक्शन है। मून इज लिब्रा एंड मार्स एंड सन और मरकरी, 4 प्लैनेट का कंजक्शन है, और वो राहु के साथ ट्राइंग में बैठे हुए। यहां किसी फौजी में से पूछे कि क्या होगा तो मैं बहुत कुछ बताऊंगा। कोई भाई का पूछे तो मैं बताऊंगा कि मार्स का ताल्लुक भाई से भी है। कोई अपने हस्बैंड का पूछेगा तो वो भी मैं बताऊंगा भी क्या होगा। ठीक है जी, क्योंकि नौकरी के लिए सैटर्न बहुत जरूरी है भाई। सैटर्न आगे जा रहा है, मार्स आगे जा रहा है स्कॉर्पियो में, वो ट्राइंग करेगा जुपिटर के साथ भी और सैटर्न के साथ भी। पर सैटर्न रेट्रोग्रेड अभी वो 27 को सीधा हो रहा है, यानी एक दिन पहले। 28 लास्ट डेट है, एक दिन पहले वो सीधा हो रहा है। और 11 नवंबर को जुपिटर ने भी रेट्रोग्रेड हो जाना है, मार्स सीधा ही रहेगा। अब ये प्रॉब्लम हो गई ना, ये प्रॉब्लम हो गई। और मार्स सीधा है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। और आज जुपिटर कैंसर में है एक्सॉल्टेड का, और सैटर्न पाइसिस में है। कितनी चेंज हो गया। वो कैप्रिकॉर्न से निकलकर पाइसिस में आ गया, जुपिटर के घर में। जुपिटर पाइसिस से निकलकर एक्सॉल्टेड के हाउस में आ गया। अच्छा, अगर देखा जाए, कहा यह जाता है कि लगन से हो या मून से हो, एक और लगन होता है वो खैर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, कि लगन से 10वें घर में सैटर्न तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और मून से भी 10वें घर में हो तो बड़ी प्रॉब्लम होती है कैरियर के पास। वो मैं बताऊंगा फिर किस दिन आपको। ये टिपिकली एस्ट्रोलॉजिकली कंडीशंस है, वो आपके पर्सनल चार्टों के ऊपर इंशाल्लाह बताएंगे। तो प्रॉब्लम तो आई ना पाकिस्तान में, क्योंकि सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था तो पाकिस्तान के लगन से 10वें घर में था, तो कामकाज की प्रॉब्लम आती है ना। अब ये कंडीशन है सैटर्न पाइसिस में, जुपिटर कैंसर में, मार्स अभी लिब्रा में, सन अभी लिब्रा में, मरकरी अभी लिब्रा में। 24 को पहला होगा मरकरी निकलेगा, 27 को जो है वो निकलेगा, फिर 2 तारीख को वीनस भी जो है वो भी आगे निकल के अपने घर में आ जाएगा। तो जैसे आज, क्योंकि मैंने कहा ना वीनस जब केतु के साथ था ल्यू में और नीच का, तो फीमेल्स के लिए
फाइनेंशियली मैटर्स के लिए बड़े स्कैंडल्स, बड़ा कुछ बाहर निकलेगा। वो जैसे आज वो स्कैंडल निकाल के ले आए, वो जो नए वज़ीर आला हैं KP के, सुहेल अफरीदी साहब का स्कैंडल। नीच का भी नज़र कुछ भी हो सकता है। हाँ, इसमें ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, वो किसी का भी आ सकता है। चीज़ें काफ़ी गड़बड़ होंगी जब मार्स स्कॉर्पियो में आएगा ना। इसका अपना घर है, वाटर एलिमेंट है। मार्स एग्रेशन है, एग्रेशन पानी के घर में आ रहा। हाँ जी, आग पानी के घर में आ रही है तो पानी क्या करता है? आग को ठंडा करता है। और पाकिस्तान के बाय बर्थ चार्ट में स्कॉर्पियो में केतु है। मार्स और केतु बड़ा खतरनाक हो जाता है। हाँ जी, केतु तो खत्म करता है, ब्रेक करता है। अब ये जितने भी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना प्लैनेटरी कंडीशन नहीं बताते, वो मैंने बता दी है। इसका रिजल्ट मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, अगली वीडियो में जरूर बता दूंगा। बल्कि मैं बता ही चुका हूँ, जिस तरह मैंने प्लैनेटरी कंडीशन बताई है और जिस तरह मैंने बताया है उससे तो बड़ा क्लियर हो जाना था आपको। लेकिन हुकूमतों के लिए बड़ा मुश्किल टाइम, वो सन अभी भी लिब्रा में ही है। और अभी सन आया है 17 डिग्री कह रहा हूँ, 17 अक्टूबर को। अभी तो 4 डिग्री चला है, 10 डिग्री पे ये नीच का होगा। ये कह लें कि 18, 19, 20, 21, 4 डिग्री चला है। फिर लगा लें 22, 5, 23, 6, 24, 7, यानी कि 26, 27 पर 10 जाएगी। 27 डिग्री को 10 डिग्री पकड़ लेगा, जहां उसकी पूरी निष्ठा होगी। हाँ, सन गवर्नमेंट है। आज प्रॉब्लम तो आएगी गवर्नमेंट में। और मुलाकात, वो कहते हैं ना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। आप तो यहाँ पे जिंदा रहने के लिए नहीं, काबीना बनाने के लिए जरूरी है एक मुलाकात। मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से, और वो 8वें घर में, 8वां घर जेल। तो जेल में फिर 28, 24 से लेकर 27 तक यानी मुलाकात तो हो जाएगी ना। और ये मुलाकात करवा दी जाएगी, और कई इस मुलाकात के काफी झटके फिर दूसरों को लगेंगे। तो प्लैनेटरी कंडीशन मैंने बता दी है क्या है, सूरत हाल क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो मैंने आपको कहा था ना कि कभी ताकतवर का कमजोर से कोई मायदा नहीं होता है। तो वो इसराइल का आपने देख लिया जो गाजा में हो रहा है, वो तो मुझे अब एक हिस्ट्री नजर आती है। वो हिस्ट्री हो गया, हम बिला वजह उसके ऊपर जो है करते हैं। और वो ट्रम्प साहब के बारे में भी बताया था, अवाम बाहर निकली हुई है। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, जो आगे ट्रेलर उनको देखने को मिलेंगे। क्योंकि लीव लगन है ना, सैटर्न पाइसिस में बैठा हुआ, 10वें घर को देख रहा उनके, तो प्रॉब्लम तो रहेगी उनको। अब 12वें घर में जुपिटर आ गए, वहां के वाम में भी एक बेचैनी और परेशानी तो रहेगी। तो ट्रम्प साहब को जो परेशानियां बढ़ेंगी तो उससे बहुत से लोग वैसे परेशान हो जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे। तो अभी तो बहुत सी चीजें खुल के बाहर आ रही, क्योंकि 8वां घर है ना, सीक्रेट कहते हैं 8वें घर को। अब 8वें घर में प्लैनेट स्कॉर्पियो और मरकरी इधर आ रहा है, सन ने 16 को, उससे पहले बहुत कुछ हो जाना है। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो बड़े शौकीन थे ना कि प्लैनेटरी कंडीशन बताए, उनको बता दी है। अब वो जरा मुझे कमेंट्स पे बताएं कि क्या होगा। हाँ, क्योंकि मैं हवा में तो बात नहीं करता ना, मेरी आदत है कि हवा में बात करने की। अब मुझे वीडियो भेजने से पहले भाई उनसे खुद सुन लिया करो। अब कहानी सुनानी है तो मैं आपको बहुत अच्छी कहानी सुना सकता हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जब भी बात करेगा, जो एस्ट्रोलॉजर होगा वो प्लैनेटरी कंडीशंस को बताएगा। सैटर्न नौकरी का कारक है। अब देखना, जितने भी टेक्निकल काम करते हैं, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं, जितने भी लोहे से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उनके काम तो बहुत अच्छे हो जाएंगे ना जब सैटर्न। आप एक प्रॉब्लम थोड़ी सी फिर भी रहेगी, क्योंकि जुपिटर मार्स के साथ, मार्स ने अगर एक्सरसाइज ना की जुपिटर ने तो बीमारी आएगी ना। अगर वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, टेक्निकल काम से रिलेटेड है, फिर तो आइडियल है ना जी, चीजें आइडियल हो जाए। लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा ना, तो जुपिटर ने भी पिछले घर को देखना है, वो जमनाया को देखेगा। सैटर्न वैसे रेट्रोग्रेड है, वो देख रहा है एक्वेरियस को, अपने घर को। तो ये प्रॉब्लम तो है। लेकिन जो टेक्निकल का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत बेहतर होगा ना चीजें आगे, वो देखेंगे आप।
तो सेक्टर है नौकरी का कारक। नौकरी मिली थी चीफ आर्मी स्टाफ को, अब फील्ड मार्शल है। ये चीज बहुत फर्क है। मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।